This is the seventh question of arithmetic progression, which says how many terms are there in the AP. ये आपको AP दिया हुआ है एक, और उन्होंने पूछा है इस AP में कितने टर्म्स हैं. ओके, जब भी आपसे टर्म्स की बात की जाती है दैट मीन्स आपसे n के बारे में बात की जा रही है. अभी तक आपके पास जो क्वेश्चंस थे उनमें आपको पूछा जा रहा था कि 12th टर्म बताइए, 15th टर्म बताइए. तब आप क्या कर रहे थे, n की जगह पर 12, 15 इस तरह से पुट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे. यहाँ आपसे पूछा गया है कि कितने टर्म्स इस AP में है. दैट मीन्स ये आपसे n कितने हैं यही पूछ रहे हैं, राइट. इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, n की वैल्यू. ओके, अब एक बार जो इन्होंने प्रोग्रेशन यहाँ पर दिया है हम उसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं सो दैट आपको इजी पड़े. देखिए ये है आपका फर्स्ट टर्म, a1 इज इक्वल टू 6, a2 इज इक्वल टू 10, a3 इज 14, a4 इज 18. अब ये क्या होगा, ये तो पता ही नहीं है, राइट. आपको ये पता था कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है. आपको पता ही नहीं है ये कौन सा टर्म है. ओके, तो देखिए निकालना तो यही है ना आपको कि टर्म कितने हैं. ये लास्ट टर्म है और आपसे पूछा गया है कि nth टर्म निकालिए, तो ऑब्वियसली जो ये लास्ट में लिखा है ये nth टर्म होगा. देखिए a1 की वैल्यू आपके पास है 6, a2 की वैल्यू 10, a3 आपके पास 14, a4 आपके पास 18. अब देखिए आपको पता ही नहीं है कि ये कौन सा टर्म है, और लेकिन ये पता है कि ये प्रोग्रेशन के सबसे लास्ट में लिखा हुआ है. अगर आपको ये पता चल जाए कि इस पूरे प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं तो ये पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे जो लिखा है ये कौन सा वाला टर्म है, राइट. अब आपको क्वेश्चन में तो यही निकालना है कि इस पूरे प्रोग्रेशन में टर्म्स कितने हैं, और ये जो लास्ट में लिखा है ये nth टर्म है. ओके, तो आप इसको क्या लिखेंगे, an इज इक्वल टू 174, राइट. अब आपके पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए. देखिए an की वैल्यू आपके पास 174, a की वैल्यू 6, n तो आपको पता ही नहीं है जो आपको निकालना है, d यहां पर आ रहा है तो d के लिए आप क्या करेंगे, पहले d की वैल्यू निकालेंगे a2 माइनस a1 करके. a2 है आपके पास 10, a1 है 6, तो d आ जाएगा 4, राइट. तो यहां पर हम 4 लिख सकते हैं. अब देखिए ये लिखा है 174, जब 6 को इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा, और यहां जो बचा है आप उसे एज इट इज लिख दीजिए. जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 168 आएगा, और जो लिखा है उसे एज इट इज लिख दीजिए. देखिए आपको वैल्यू निकालनी है n की. ओके, और यहाँ 168 लिखा है. जिसकी वैल्यू निकालनी होती है आप उसको हमेशा अकेला छोड़ेंगे. 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ये डिवाइड में जाएगा. ओके, जब आप इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 42. ये रहा n माइनस 1, यहाँ पर -1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा. तो ये रहा 42 प्लस 1 और इक्वल टू n. यहां से फाइनली आपको n की वैल्यू मिलेगी जो है 43. अब आप कह सकते हैं n इज इक्वल टू 43 है, मतलब ये वाला जो टर्म होगा ये a43 होगा, राइट. देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि इस पूरी सीरीज में ये जो प्रोग्रेशन आपको दिया है इसमें कितने टर्म्स हैं, मतलब आपको n पता नहीं है कि कितना है, राइट. लेकिन आपको a1 पता है, a2 पता है, a3 पता है, a4 भी पता है. अब ये वाला कौन सा टर्म है ये नहीं पता, और ये सबसे लास्ट में लिखा है, सिर्फ ये चीज आपको इन्फॉर्म्ड है. अब देखिए अगर आपको पता चल जाए कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं तो ये भी पता चल जाएगा कि ये जो यहाँ पर टर्म लिखा है ये किस नंबर पर आता है. तो आप इसको क्या यहाँ पर लिखेंगे, an, क्योंकि ये nth टर्म है, और n की वैल्यू जब आप फाइंड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 174 कौन सा टर्म है इस सीरीज का. n की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास देखिए ये वाला एक फॉर्मूला है. an की वैल्यू ये रही 174, a की वैल्यू 6, n की वैल्यू नहीं पता है तो आपने ऐसे ही लिखा. d की वैल्यू के लिए आपने यहाँ पर इस तरह से सॉल्व किया. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से n की वैल्यू मिलेगी, और यही n की वैल्यू डिसाइड करेगी कि ये जो 174 यहाँ लिखा है ये टर्म a43 है, राइट.
Let's move to the next question. Next question भी same है, which says how many terms are there in the AP? और AP आपको ये दिया हुआ है. ओके, जब आपसे टर्म्स पूछा है कि कितने टर्म्स होंगे, इसका मतलब आपको नहीं पता n कितना है, राइट? आपको पता है A1 ये लिखा है 41, आपको A2 पता है 38, A3 भी पता है दैट इज 35. अब ये क्या है, ये तो पता ही नहीं है कौन सा टर्म है, बीच में कितने टर्म आ रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि लास्ट में है. जो लास्ट में है वो क्या होता है, an इज इक्वल टू 8, मतलब ये nth टर्म है इस AP का. अब आप n की वैल्यू निकालने के लिए पहले यहां पर कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 इज 38 माइनस A1 इज 41. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको यहां से मिलेगा -3, और आपके पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an की वैल्यू यू हैव 8, a की वैल्यू आपके पास है 41, n तो आपको निकालना ही है, और d है आपके पास -3. ओके, देखिए ये 8 लिखा है, ये 41 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, राइट? अब आप इसको यहां पर सॉल्व करेंगे. अब देखिए आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है, तो n को अकेला छोड़ना पड़ेगा. n को अकेला छोड़ने के लिए आपको -3 यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है. ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो जब आप -3 को दूसरी तरफ भेजोगे तो वो डिवाइड में जाएगा, राइट? इस तरह से आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिए. यहां से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे आप तो यू विल गेट 11. ये -1 है यहां पर, तो दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, और n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12. मतलब ये जो 8 लिखा है ये 12th टर्म है इस गिवन प्रोग्रेशन का. ओके, लेट्स मूव टू दी 9th क्वेश्चन. ये भी सेम है, आपसे पूछा गया है कितने टर्म्स हैं गिवन AP में, तो जिसमें A1 की वैल्यू है आपके पास ये, A2 ये रहा आपके पास, A3 ये रहा, देन लास्ट में जो लिखा है वो AN, राइट? nth टर्म है वो. A2 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए इस तरह से, राइट? और कॉमन डिफरेंस पहले ही निकाल लीजिए. ये रहा आपका कॉमन डिफरेंस. आप क्या करेंगे, यहां पर इसके नीचे 1 कंसीडर कर सकते हैं, एलसीएम आपके पास 2 आ जाएगा, राइट? आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से यू विल गेट -5/2. आपको यहां पर निकालना क्या है, n की वैल्यू. ओके, ठीक है. अब आप इसको फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर, और an है आपके पास -47, a है आपके पास 18, n की वैल्यू तो आपको निकालनी ही है, d की वैल्यू है आपके पास -5/2. ये है आपके पास -47, 18 यहां पर देखिए प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस होगा, राइट? अब देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से. अब मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आप जिस भी वेरिएबल की आप वैल्यू निकालना चाहते हैं उसको अकेला छोड़िए. -5/2 यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, आप इसको दूसरी तरफ भेजिए. ये रहा -65 लिखा हुआ, ये लिखा है n-1, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, राइट? देखिए 2 यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, -5 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा. आप माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, 5 से यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको इस तरह से आंसर मिलेगा. 13 × 2 यू विल गेट 26, n-1 ये रहा, यहां पर -1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सो फाइनली यू विल गेट n इज इक्वल टू 27.
तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये जो 47 है ये 27th टर्म है इस गिवन प्रोग्रेशन का।